महाभारत हिंदू ग्रंथ के सबसे पवित्र ग्रंथ में माना जाता है। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनसे कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत ये दर्शाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का हमेशा नाश होता है। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जो हमें जीवन के अलग अलग चीजें सिखा जाते हैं। उनमें से एक पात्र है एकलव्य का पात्र। आप में से अधिकतर लोग एकलव्य के बारे में ज़्यादातर यही जानते होंगे कि द्रोणाचार्य के बोलने पर उन्होंने अपना अंगूठा काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा प्रदान की। लेकिन क्या आप जानते हैं एकलव्य ने अपना अंगूठा काटने का प्रतिशोध गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लिया? तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं साधना शर्मा। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फॉर सोशल पे। एकलव्य एक राजपुत्र थे। उनके पिता की कौरवों के राज्य में बहुत ही ज्यादा इज्जत हुआ करती थी। बचपन से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में काफी रुचि थी। वो काफी लगन से अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते थे। उनके इस निष्ठा को देखते हुए ही उनका नाम एकलव्य पड़ा था। ये तो सभी जानते ही होंगे कि द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा मांगने पर एकलव्य ने उन्हें अपना अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन एकलव्य ने कैसे इस चीज का प्रतिशोध लिया, इससे बहुत से लोग अवगत नहीं होंगे। हर कथा में इस संदर्भ में अलग अलग कहानी है। किसी कहानी में ये बताया गया है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य के लिए किसी भी तरीके का हीन भाव नहीं था। किसी भी तरीके की प्रतिशोध की भावना द्रोणाचार्य के लिए उनके मन में नहीं थी। इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से किसी भी प्रकार का बदला नहीं लिया। लेकिन कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जब रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था तब एकलव्य अपने पिता की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि वो धनु विद्या में उस समय उतने निपुण नहीं थे जितने वो पहले हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य के इस बलिदान से खुश होकर उसे एक वरदान प्रदान किया कि वो अगले जन्म में अपना प्रतिशोध ले सकता है। अगर आज उनका अंगूठा नहीं कटा हुआ होता तो शायद वो अपनी जान बचा पाते और अपने पिता की भी रक्षा कर पाते। लेकिन आगे चलकर महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य का वध जिसने किया था वो धृष्टद्युम्न कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही थे, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। अब इस संदर्भ में कितनी सच्चाई है उसका अभी तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन हर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कहानियां इस संदर्भ से जुड़ी हुई हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।